मिडिल ईस्ट में मचे उस हलचल के बारे में जिसकी वजह से टेंशन हाई है। इजराइल अपनी तैयारियों में जुटा है। इसके साथ ही अमेरिका को किसी भी कीमत पर ईरान पर अटैक के लिए राजी करना चाहता है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक कौन कौन सी मीटिंग हो रही है, किस मीटिंग में कौन कौन शामिल है, पूरी डिटेल देखिए रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ इजराइल का 6 डे वॉर का सच। ईरान पर हमला होगा। या फिर हथियारों की नुमाइशी होगी। पिछले 15 दिन से जिस तरह से ईरान के खिलाफ माहौल बन रहा है, उससे टेंशन का माहौल है। पूरा मिडिल ईस्ट परेशान है। ईरान पर हमले को लेकर दुनिया के कई देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका के साथ नेटो के कुछ देश हैं, तो अरब के भी 4 देश ईरान पर हमला करने के सपोर्ट में हैं। अमेरिका की तरफ से कई तरह की बयानबाजियां आ रही हैं, लेकिन इधर इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के खिलाफ इजराइल काफी अग्रेसिव है। ईरानी मिसाइलों के खिलाफ आईडीएफ का सिमुलेशन। ईरान के मिसाइल हमलों से बचने के लिए इजराइल सिमुलेशन एक्सरसाइज कर रहा है, जिससे अगर ईरान के खिलाफ जंग शुरू होती है तो कैसे ईरान की मिसाइलों को जमींदोज किया जाएगा। इस सिमुलेशन में ईरान की बड़ी क्लस्टर मिसाइलों से होने वाला व्यापक नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई। उससे बचाव का अभ्यास किया गया। ईरान की ये ऐसी मिसाइलें हैं जो बेहद ही विनाशकारी होती हैं। ये टारगेट से दर्जनों मीटर ऊपर खुलती हैं और मिसाइल के मुख्य वॉरहेड के अलावा कई किलोमीटर के दायरे में रॉकेट बिखेर देती हैं। जिससे भयानक तबाही होती है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जब ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च शुरू किया था, तब ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों से प्रहार करना शुरू कर दिया था। ईरान ने जो मिसाइलें दागी थी, उसने रेहोवोट और रामत गान में भारी तबाही मचाई थी। आईडीएफ को आशंका है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग होती है तो ईरान फिर ऐसा ही अटैक करेगा। जून 2025 इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों का युद्ध चलता है, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन कहा जाता है इजराइल की तरफ से। तब ऐसे कई रॉकेट्स और प्रोजेक्टाइल होते हैं जो ईरान की तरफ से चलाए जाते हैं, लेकिन फटते नहीं हैं, जो बाद में मलबा हटाने के वक्त बड़ा नुकसान, सिविलियन नुकसान कर सकते हैं। और अब ऐसे ही बिना फटे बमों के ऊपर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। पश्चिमी गैलीलिया की कर्नल शॉय ने इस बात की पुष्टि की है कि जो गलती पिछले साल हुई, इस बार की जंग में उस गलती को नहीं दोहराया जाएगा। लिहाजा इजराइल की फोर्स, इजराइल का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इस लिहाज से काम कर रहा है कि अगर कहीं बड़ा मिसाइल का धमाका होता है तो उसके आसपास के गलियारे में
पेरिफेरी में ऐसे कई छोटे बम हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं जो अभी तक फटे नहीं हैं, और उसे भी डिसमेंटल करना बेहद जरूरी है। जून 2025 के महीने में जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया था, तब इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान में खूब तबाही मचाई थी, लेकिन जब ईरान ने मिसाइलों से हमला किया तब इजराइल परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईरान की मिसाइलों का जवाब कैसे दिया जाए। हालांकि ईरान ने अपनी सबसे ज्यादा विध्वंसक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था, बावजूद इसके इजराइल परेशान हो गया था। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुवा भी बनना चाहता है। ईरान के जखीरे में शहाब 3 मिसाइल है। ये दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये हमला करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। ये अपने साथ 1200 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडारण में खैबर शैकन मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। यह अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान की इन मिसाइलों से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है। इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध हुआ था, तब ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में खूब तबाही मचाई थी। पिछले 1 महीने में कम से कम 16 चाइनीज एयरफोर्स के हैवी ट्रांसपोर्ट विमान ईरान में लैंड किए हैं, तेहरान में। कहा यह जा रहा है कि इन विमानों में चीन ने सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट, यानी ईरान जो अपने यहाँ ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली रॉकेट और मिसाइलें बना रहा है, उसका जो ईंधन है वो चीन ने सप्लाई किया है। ईरान ये भी दावा कर रहा है कि बहुत जल्दी वो इस तरह के इंडल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला है जो कि अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच जाएंगे। लेकिन CIA और मोसाद का ये आकलन है कि फ़िलहाल ईरान के पास जो रॉकेट्स और मिसाइल हैं वो जो ऑपरेशनली डिप्लॉय हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर तक के मार कर सकते हैं, यानी इज़राइल तक पहुंच सकते हैं। सीधा अमेरिका की मुख्य भूमि को कोई खतरा नहीं है। ईरान के खिलाफ इजराइल तैयारी भी कर रहा है, तो वहीं मीटिंग्स का दौर भी जारी है। रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल और अमेरिका के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है। ये मीटिंग पेंटागन और इजराइल के रक्षा मंत्रालय के बीच हुई। बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन की एक सीक्रेट यात्रा के दौरान IDF प्रमुख इयाल ज़मीर ने ईरान और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की। ये मीटिंग एक बंद कमरे में अमेरिकी सैन्य अफसरों के साथ की गई। जंग की आहट के बीच IDF के प्रमुख इयाल ज़मीर अमेरिका की यात्रा पर है। लगातार पेंटागन के अधिकारियों से सीधे संपर्क में है। वही यात्राओं का दौर तो सेटकॉम यानी अमेरिका की सेंट्रल
कमांड के एडमिरल कूपर भी कर रहे हैं और वो इजराइल के अधिकारियों से सीधा संपर्क में है। इजराइल की तरफ से आईडीएफ के प्रमुख इस बात का दबाव बना रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर बड़ा डिसाइसिव अटैक नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब ईरान के पास अपना परमाणु बम होगा। और लगातार सेटकॉम से लेकर के और आईडीएफ के जरिए इजराइल ईरान पर हमले का दबाव अमेरिका के ऊपर बनाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका की ओर से ईरान की घेराबंदी की जा चुकी है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने पूरे कुनबे के साथ अरब सागर में मौजूद है। ओमान की खाड़ी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है, तो वहीं यूएसएस रूजवेल्ट भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जिससे ईरान में खौफ आई है। लिहाजा इजरायल चाहता है कि किसी भी तरह से अमेरिका को जंग के लिए उकसाया जा सके, क्योंकि इजरायल चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही रद्द न हो बल्कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता भी खत्म हो। ईरान की मिसाइलों से इजरायल को खतरा है, लिहाजा बिना अमेरिका के अटैक के ईरान को काबू करना नेतन्याहू के बस की बात नहीं है। लिहाजा एक तरफ तो इजरायल मीटिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ पिछले एक हफ्ते से तैयारी में भी जुटा है। ईरान के खिलाफ आईडीएफ का चक्रव्यूह। एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ घेराबंदी करने में जुटा है, तो वहीं इजरायल से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इजरायल में सैनिकों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। जिन सैनिकों को छुट्टी पर भेजा गया था उन्हें वापस बुला लिया गया है। इस हिसाब से देखें तो इजरायल में वॉर वाली इमरजेंसी दिखाई दे रही है, मतलब कि अमेरिका का एक इशारा होते ही इजरायल भी ईरान पर टूट पड़ेगा। वैसे तो हमास और इजरायल संघर्ष के दौरान से ही इजरायल के सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। ईरान और इजरायल संघर्ष के दौरान तो इजरायल के डिफेंस सिस्टम की अग्नि परीक्षा हुई थी। दोनों देशों के बीच जब सीज फायर हुआ था तब इजरायल के डिफेंस सिस्टम को कुछ आराम फरमाने का मौका मिला था, लेकिन अब हालात भी बदलने लगे हैं। लिहाजा इजरायल के डिफेंस सिस्टम को सुपर एक्टिव कर दिया गया है। इजरायल के जखीरे में विध्वंसक डिफेंस सिस्टम है, जिसमें सबसे खास है आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स एरो डिफेंस सिस्टम, आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। संभावित जंग से पहले इजराइल की तैयारी 3 लिहाज से चल रही है। पहला, एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि जब 12 दिन की जंग हुई थी तो पहले 5-6 दिन तक इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 96% एक्यूरेसी से काम कर रहा था और बाद में उसकी एफिशिएंसी घट करके 66% के आसपास हो गई थी। लिहाजा जब रॉकेट से और ड्रोन के जरिए हमला किया जाए, यानी प्रोजेक्टाइल धीरे उड़े, तो आयरन डोम कैसे काम करेगा। दूसरा, अगर प्रोजेक्टाइल मीडियम रेंज के होंगे यानी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, तब काम करेगा डेविड स्ट्रिंग। और डेविड स्ट्रिंग की जितनी भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स है उन्हें पूरी तरीके से रिचार्ज कर दिया गया है, यानी इंटरसेप्टर मिसाइल्स की संख्या बढ़ा दी गई है। और तीसरा, अगर मिसाइल्स बहुत दूर से आती है, बहुत रफ्तार से आती है, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अगर किया जाता है, तो उसमें एरोज 5 किस तरीके से काम करेगा, यानी एयर डिफेंस सिस्टम को चाक चौबंद और दुरुस्त कर लिया गया है। इजरायल के जखीरे में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थार्ड भी है। जाहिर है इजरायल की सेना के पास बेहद आधुनिक तकनीक वाले डिफेंस सिस्टम हैं, जिनका लोहा दुनिया मानती है। बताया जा रहा है कि इजरायल की यह तैयारी ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के लिए की जा रही है, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती जैसे संगठन हैं, क्योंकि अगर इजरायल भी ईरान के खिलाफ अग्रेसिव हुआ तो ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजरायल पर हमलावर होंगे।
इजराइल स्काई सोनिक को भी विकसित कर रहा है। इसका मकसद है कि किसी भी तरह की हाइपरसोनिक मैन्यूवरिंग मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना। जाहिर है ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे विध्वंसक मिसाइलें हैं। ईरान और इजराइल का जब संघर्ष हुआ था तब ईरान ने इजराइल पर खूब मिसाइलें दागी थी, जिन मिसाइलों को डिटेक्ट करने में इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए थे। उन्होंने खूब तबाही मचाई थी। लिहाजा इस बार तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रिल की जा रही है। सायरन को एक्टिवेट कर दिया गया है। सायरन की आवाज पर लोग तेजी से भागते हुए भी दिखाई दिए हैं। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में पिछले 72 घंटों में तेजी से हालात बदले हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी बेस हैं वहां हलचल है। जॉर्डन, ओमान के आसमान में F-15 जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इजराइल की एयरफोर्स भी युद्धाभ्यास कर रही है। इजराइल की एयरफोर्स अमेरिका का इशारा मिलते ही अटैकिंग मोड में आ जाएगी। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।